स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन्फिनिटी एजुकेशंस। आई एम दीपिका वर्मा। अभी तक हमने जो लास्ट लेक्चर उसमें ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था, ओके, जिसका हम फर्स्ट लेक्चर ले चुके हैं। आज हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का सेकंड लेक्चर लेंगे, ओके। तो अभी तक हमें लास्ट जो टॉपिक था हमारा वो था इसोफेगस। हमने इसोफेगस को डिस्कस कर चुके हैं। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक लेंगे जो है हमारा स्टमक, ठीक है। स्टमक क्या होता है? आपने इसका हमने एक जो डायग्राम था उसका देख चुके हैं। तो ये होता है हमारा जे शेप का। कैसा होता है ये? जे शेप का पाउच, ठीक है, जो होता है ऑलमोस्ट अबाउट 25 टू 30 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है। कम से कम 25-30 सेंटीमीटर ये लॉन्ग होगा, ठीक है। अब ये तीन पार्ट में जो उसका स्टमक का शेप हमें देखा था कुछ इस टाइप का होता है, राइट। हमें देख चुके हैं शेप कुछ इस टाइप का होगा। तो जो पूरा शेप है कम से कम ये तीन पार्ट में डिवाइड है। कौन कौन सा है? फर्स्ट इज कार्डिक, सेकंड इज फंडस बॉडी एंड लास्ट वन इज पेवरिक रीजन, ठीक है। ये तीन पार्ट में होगा। मैं यहाँ पे चाहूँ तो अभी हम आगे डिस्कस कर लें कैसा होगा, ओके। अब जो स्टमक है वो क्या कंटेन करता है, मतलब एक्चुअली स्टमक के पास होता क्या है? तो क्या है ये? कंटेंट्स क्या रहता है इसके पास? गैस्ट्रिक ग्लैंड। अगेन मैं यहाँ पे मैं ग्लैंड ले रही हूँ। फिर इस चीज़ को नोटिस करना कि हमने इससे पहले जो पढ़ा था वो हमारा कौन सा ग्लैंड था? सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है। और ये गैस्ट्रिक ग्लैंड है। अब ग्लैंड को अलग से भी नोटिस कहीं ना कहीं करते रहना, नोट करना और लिखते रहना, ओके। अब जो हमारा गैस्ट्रिक ग्लैंड है ये क्या सिक्रीट करता है? क्या सिक्रीट करेगा? गैस्ट्रिक जूस, ठीक है। गैस्ट्रिक जूस को ये सिक्रीट करता है, सिक्रीजन है इसका। अभी कौन कौन से होते हैं? बेसिकली तीन टाइप में। कौन सा? फर्स्ट इज HCl। कौन सा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सेकंड इज म्यूकस। थर्ड इज पेप्सिन, ठीक है, एंड रेनिन, ठीक है। तो तीन टाइप के ये डिस्कस करेंगे यहाँ पे जो उसका सिक्रीजन है। ओके, नाउ अब हमने यहाँ तक देख लिया, ओके। तो हम देखते हैं कि ये जो तीन हमारे पार्ट्स है वो कहाँ कहाँ होंगे। तो फर्स्ट पार्ट जो हमारा क्या है? कार्डिक। सेकंड इज है फंडिक बॉडी। तो ये जो पार्ट है इसकी ये वाला पार्ट, ये फंडिक, एंड ये जो पार्ट है वो जगह हमारा पेलोरिक रीजन, ठीक है। तो ये तीन पार्ट समझ में आ गए। अब ये सिक्रीजन है यहाँ पे हमें देखते हैं। फर्स्ट सिक्रीजन हमने किसका लिखा था? HCl का, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड यहाँ पे क्या काम कर रहा है? तो ये क्या काम करता है? क्रिएट करता है। क्या क्रिएट करता है? एसिडिक मीडियम एंड एसिडिक मीडियम। एक एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है जिसमें क्या होता है, जो हमारे फूड होता है वो कम से कम उसमें डिज़ोल्व होता है। बट जब ये एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है, ठीक है, सेकंड यहाँ पे क्या काम करेगा? ये किल कर रहा है किस चीज़ को? दी जर्म्स। हमारे जो स्टमक है कहीं ना कहीं थोड़े से उसमें स्टमक में कुछ जर्म्स प्रेजेंट होते हैं या कुछ हमारे फूड के साथ में कभी कभी वो आ जाते हैं। तो वहाँ पे जो HCl है ये उन जर्म्स को किल करने का भी काम करेगा जो प्रेजेंट हैं। कहाँ पे? स्टमक में, ओके। नाउ सेकंड पॉइंट, दैट्स अ म्यूकस। म्यूकस क्या काम कर रहा है? जैसे हमने कहा यहाँ पर कि जो HCl ये क्या काम कर रहा है? एक एसिडिक मीडियम को क्रिएट कर रहा है। तो जो म्यूकस है वो क्या करता है? प्रिवेंशन करता है। क्या काम कर रहा है वो? प्रिवेंट कर रहा है किस चीज़ को, या फिर प्रोटेक्ट करता है? किसी को प्रोटेक्ट कर रहा है वो? जो लाइन ऑफ स्टमक होती है उनको। किसको? लाइन ऑफ स्टमक।
क्योंकि जब इस HCl हमारे स्टमक में सिक्रीज होगा तो वो HCl क्या काम करता है, बर्न करने का, जलाने का, हार्म करने का। तो जो उसकी वॉल में वो सिक्रीजन होता है म्यूकस का, जो उसको प्रोटेक्ट करती है, ठीक है, किससे, हार्मफुल एक्शन, किसके एक्शन से, ऑफ HCl, HCl के एक्शन से वो उसको प्रोटेक्ट करेगी। चीज़ क्लियर है? ठीक है, चल नेक्स्ट पॉइंट, हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, पेप्सिन। अब थर्ड क्या है हमारा, पेप्सिन। पेप्सिन क्या काम कर रहा है, पेप्सिन क्या काम करता है, हेल्प करता है डाइजेशन में। किसको डाइजेशन में ये हेल्प कर रहा है, डाइजेशन में, किसके डाइजेशन में, प्रोटीन के, ठीक है, ये प्रोटीन को डाइजेशन करने पे यहाँ पे हेल्प करता है। नाउ अभी हमें देखा जो डायग्राम था स्टमक का, वो कुछ इस टाइप का होता है, राइट। तो ये जो वॉल होती है स्टमक की अंदर, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे एंजाइम सिक्रीट होते हैं, यहाँ पे हमारा फूड होता है, ये सिक्रीजन जो होता है वो यहाँ पे ऐसे होगा और जो उसको हेल्प करेगा हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में। ये चीज़ यहाँ पे क्लियर होगी आपको। आगे देखते हैं हम, यहाँ पे हमने स्टमक का जो शेप था वो देख लिया। अब यहाँ पे क्या होता है, एक हमारा मसल स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं गैस्ट्रिक स्फिंक्टर, ठीक है। ये मसल क्या काम करता है, ये मसल क्या करता है यहाँ पे जो फूड होता है ना उसको ये होल्ड करके रखता है, जो भी हमारा डाइजेस्टेड फूड है, ठीक है। तो जो भी हमारा डाइजेस्टेड फूड है ना, यहाँ पर वो उसको होल्ड करेगा टाइटली, मतलब कस के करेगा। ये जो मसल होता है दो टाइप के ही होंगे पूरी बॉडी में, दो जगह मसल होते हैं। एक तो हमारा ये गैस्ट्रिक मसल्स होता है, एक होता है हमारा जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है ना यहाँ पर, एक होता है यहाँ पर, इसको बोलते हैं हम अनस स्फिंक्टर मसल, ठीक है। तो ये दो जगह मसल ही प्रेजेंट होते हैं और ये मसल्स क्या काम करते हैं, उस जो ऊपर फूड होता है ना, जो भी सब्सटेंस है उसको होल्ड करते हैं, टाइटली होल्ड करने का, ठीक है, ये इस टाइप से। फिर धीरे धीरे उसको वो रिमूव करेंगे या सॉफ्ट करेंगे ताकि वो मूव ऑन होकर नीचे मूव हो जाए। यहाँ से जब वो मूव होगा तो वो बॉडी के आउट हो जाएगा, बॉडी से बाहर निकल जाएगा, और यहाँ पे जब वो मूव होगा तो वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में मूव ऑन हो जाएगा। तो स्प्रिंचल मसल का जो काम है वो आपको समझ में आ गया होगा कि एक्चुअली यहाँ पे क्या काम करता है। टू एग्जिट ऑफ फूड फ्रॉम द स्टमक इज रेगुलेटेड बाय द स्प्रिंचल मसल लोकेटेड एट द, कहाँ पर लोकेटेड है ये, पेल्विक रीजन में, ठीक है। आपको ये चीज़ क्लियर हो गई। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जो है हमारा फोर्थ पॉइंट, जिसको हम बोलेंगे अपना स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। अभी कहाँ पे आ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में। फूड जब आगे मूव ऑन होता है वो कहाँ आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन का हम डायग्राम देख चुके हैं, कैसा होता है, कॉइल्ड शेप में, ठीक है। थोड़ा सा इस पर डिस्कस करते हैं कि ये क्या है। कम से कम ये होता है अबाउट 6 मीटर, ठीक है, 6 मीटर लॉन्ग एंड 2.5 सेंटीमीटर वाइड, ठीक है। और कैसा होता है ये, कॉइल्ड ट्यूब, ठीक है, कैसा होगा ये कॉइल्ड ट्यूब में। अब नेक्स्ट चीज़ क्या होती है इसकी, साइट ऑफ कंप्लीट, साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन, ठीक है, ऑफ फूड। फूड का मैक्सिमम जो फूड होता है वो डाइजेस्ट कहाँ होता है, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में, मैक्सिमम फूड, ठीक है। सबसे ज़्यादा होता है हमारा डाइजेशन जिसका होता है फूड का, वो मैक्सिमम हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या करता है, अभी रिसीव करता है सिक्रीजन, ठीक है। क्या कर रहा है ये, रिसीव द सिक्रीजन, क्या सिक्रीजन रिसीव करेगा ये, फ्रॉम, कहाँ से, पैंक्रियाज एंड लीवर, ठीक है।
जब फूड यहाँ से मूव हो गया कहाँ था हमारा, यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो आई टोल्ड यू कि यहाँ पे क्या है, हमारा लीवर है, और यहाँ पे क्या हमारा पैंक्रियाज। ठीक है, तो मैं एक बार यहाँ पे और एक डायग्राम ड्रॉ कर देती हूँ ऐसा। ठीक है, ये हो गया स्टमक, यहाँ पे हमारा आ जाएगा लीवर, ये हमारा पैंक्रियाज, राइट, और ये हो जाएगा गॉल ब्लैडर। ठीक है, तो एक चीज़ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है बेटा कि ये जो आपको दिख रहा है, ये जो ये पॉइंट है कि लीवर और पैंक्रियाज दोनों ही एक ही डक्ट में सिक्रीजन करते हैं। ठीक है, दोनों ही अपना जो सिक्रीजन है वो यहाँ पे सिक्रीट करेंगे। ओके, तो ये चीज़ क्लियर हो गई कि दोनों सिक्रीजन करते हैं यहाँ पर। कौन कौन, लीवर इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन में, यहाँ पे सिक्रीट होके फूड हमारा यहाँ पे इसके अंदर मिलके वो फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाएगा यहाँ से। ओके, अब यहाँ पे क्या होता है, जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया, अब यहाँ पे क्या है, इट हैज़, कौन, स्मॉल इंटेस्टाइन, इट हैज़ न्यूमेरस फिंगर लाइक प्रोजेक्ट या फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, प्रोजेक्शन, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिसको हम बोलते हैं कॉल्ड विलीज। क्या है ये हमारी विली। ठीक है, और ये विली क्या काम करती हैं, मेनली इसका काम क्या होता है, एब्जॉर्ब करने का, एब्जॉर्प्शन का, क्या एब्जॉर्ब करने का, ऑफ फूड। ठीक है, अब हम इसको आगे देख लेते हैं डायग्राम को, विलीज का डायग्राम का। हमने बोला कि ये जो होता है इसे हम यहाँ से लेते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, ऐसी होती है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारी विली होती है। अब मैं इसको थोड़ा सा बड़े स्केल पे दिखा देती हूँ आपको। ये जो पार्ट है इसको मैं थोड़ा सा बड़ा स्केल दिखा रही हूँ, कुछ इस टाइप में। ठीक है, यहाँ पे क्या है हमारी वेलीज, ये यहाँ पे विलीज है हमारी, इसको हम बोलेंगे विली। और इसके अंदर क्या है, हमारी ब्लड वेसल्स। ये जो है ना, ये जो है वो अंदर इसमें जो आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये क्या हमारे ब्लड वेसल्स। ठीक है, तो क्या होता है जब हमारा फूड यहाँ से, अब स्टमक से फूड आके क्या नीचे आ गया, यहाँ पे स्टमक था, स्टमक से फूड हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया। तो जब स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, ये दिख रहा है अंदर का स्ट्रक्चर, यहाँ पे हमारा फूड जो है मूव हो रहा है, अंदर जा रहा, मूव हो रहा है। तो ये जो वेलीज हैं ये क्या करती हैं, उस फूड में से जो भी उनको न्यूट्रिशन चाहिए, मिनरल्स चाहिए, विटामिन चाहिए, उनको वो एब्जॉर्ब कर लेंगी। ठीक है, हमने पहले भी कहा था कि जो मैक्सिमम फूड ऑफ डाइजेशन है वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, क्योंकि वो डाइजेस्ट फूड तो हो चुका है, उन्हें ब्रेक डाउन कर लिया फूड को, हम उसमें से जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड चीज़ें हैं उनको एब्जॉर्ब करेंगे। ओके, तो ये जो विलीज हैं इसके अंदर जो हमारी ब्लड वेसल्स, बेसिकली ब्लड वेसल्स जो होती है वो फूड में से जो भी रिक्वायर्ड चीज़ें हैं उनको एब्जॉर्ब करती है, और ब्लड के थ्रू वो पूरी बॉडी में क्या करती है, उसको सर्कुलेट कर देंगे, क्योंकि ये जो विलीज हैं ये ब्लड वेसल्स हैं और ये पूरी बॉडी में गए हैं। ब्लड वेसल्स तो पूरी बॉडी में मूव ऑन हो रहा है ना हमारे, तो यहाँ से वो क्या करती हैं, जितने भी हमारे फूड हैं, जो भी इम्पॉर्टेंट मिनरल्स विटामिन हैं, उनको पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर देती हैं। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, अब लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे लास्ट काम, सॉरी स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे लास्ट काम क्या जाएगा, अनअब्सॉर्बेबल, अनअब्जॉर्ब्ड फूड जो होगा उसका, मतलब जो उसने अभी तक जो उसमें से उसने अब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है, जो उसने अब्जॉर्ब नहीं किया है उसको वो क्या करेगा, पास्ट टू लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, ये चीज़ें समझ में आ गई कि अब उसने क्या करा, उसको लार्ज इंटेस्टाइन में मूव ऑन कर दिया। ठीक है, अब उसने फूड को यहाँ पे आगे मूव ऑन कर दिया। उससे पहले हम देखते हैं कि हमने यहाँ देखा था कि स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या था, लीवर ने और पैंक्रियाज ने क्या काम करा था, फूड को डाइजेस्ट करने में
सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था। तो हम थोड़ा सा उसको डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। तो हमारा यहाँ पे हम ग्लैंड वापस से ग्लैंड ले रहे हैं। लीवर क्या है, हमारी एक ग्लैंड है जो सिक्रीजन काम करती है। तो अब हम, ये हमारा थर्ड ग्लैंड है यहाँ पे, ठीक है, जो सिक्रीजन काम कर रही है। हम ग्लैंड में इसको थर्ड ग्लैंड मानेंगे, जो क्या है, हमारी लार्जेस्ट ग्लैंड है, ठीक है। लीवर जो है हमारी वो लार्जेस्ट ग्लैंड है, ओके, जो क्या करती है, सिक्रीट्स। क्या सिक्रीट कर रही है ये, बाइल जूस, ठीक है। ये क्या काम करती है, हमारा बाइल जूस को सिक्रीट करती है। अब बाइल जूस क्या काम कर रहा है, बाइल जूस जो होता है वो एक टेम्परेरी स्टोर कर, मतलब बाइल जूस को सिक्रीट करिए, जो स्टोर होता है बाइल जूस, तो इसने सिक्रीट कर दिया, जो होगा स्टोर, किसके थ्रू होता है, बाय गॉल ब्लैडर, ठीक है। तो अब क्या करा, लार्ज इंटेस्टाइन यानी लीवर ने क्या ना, सिक्रीजन क्या सिक्रीट किया, बाइल जूस, जो स्टोर हुआ किसके थ्रू, गॉल ब्लैडर के थ्रू, जो एक टेम्परेरी है, मतलब परमानेंटली स्टोर नहीं करता, उसको टेम्परेरी करता है। उसने टेम्परेरी इसको स्टोर किया, और स्टोर करने के बाद उसको क्या करा, पास कर दिया। कहाँ पास किया इसने, स्मॉल इंटेस्टाइन में। समझ में आ गया चीज़, कि हमने कहा था कि लीवर जो है सिक्रीशन करता है। तो यहाँ पे आपको चीज़ क्लियर हो गई कि सिक्रीशन कैसे करेगा, बाइल जूस का उसे सिक्रीट किया, और बाइल जूस कहाँ गया, गॉल ब्लैडर में। हमारे लीवर ने सिक्रीज किया बाइल जूस का, और वो हो गया हमारे गॉल ब्लैडर में, और गॉल ब्लैडर सिक्रीट करेगा कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई। अब यहाँ पे तो हो गया इसका सिक्रीजन। अब एक और चीज़ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, कि यहाँ पे हमने बोला कि डाइजेशन तो होता ही है, मैं स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें यहाँ पे हम, तो यहाँ पे स्टार्ट होता है एक और, स्टार्ट द इमल्सिफिकेशन, क्या बोलें इसको, इमल्सिफिकेशन, किस चीज़ का इमल्सिफिकेशन, ऑफ फैट्स, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स बाय लाइपेज, ठीक है। लाइपेज क्या है, एक एंजाइम है, लाइपेज क्या है, एक एंजाइम है जो सिक्रीट होता है, ठीक है, जो कहाँ पे, हमारे लीवर से ही हो रहा है। अब इमल्सिफिकेशन, मैंने वो टर्म जो यहाँ पे यूज़ किया है, ये एक्चुअली होता क्या है, हम भी देख लें। अच्छा, वन मोर चीज़, जो यहाँ पे फैट है, अब हमने बोला कि भाई इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट हो रहा है, जो फैट होगा अब यहाँ पे वो क्या होगा, डाइजेस्टेड हो जाएगा, किस चीज़ में, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में, ठीक है। तो यहाँ पे एक अलग से एक पॉइंट भी लिख लीजिएगा आप, कि हमने ये सब चीज़ें पढ़ ली हैं। स्मॉल टेस्ट में आ गया, यहाँ पे मल्सिफिकेशन होगा जो फैट का होगा, और जो डाइजेस्टेड हो जाएगा किस में, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। हाँ, हम देखते हैं इमल्सिफिकेशन, हमने बोला कि इमल्सिफिकेशन एक पॉइंट है, या इमल्सिफिकेशन जो होता है क्या है, इमल्सिफिकेशन, ठीक है। अब इमल्सिफिकेशन क्या है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, मतलब ये क्या है, एक प्रोसेस है, ये क्या है, एक प्रोसेस है, जिसमें बेसिकली क्या होता है, ब्रेक डाउन किसका, जो हमारे लार्ज फैट ग्लोबल्स हैं उनका स्मॉल फैट ड्रॉपलेट्स में ब्रेक डाउन हो रहा है, टूट रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ब्रेकिंग अप द large fats globules into किसमें, small fat droplets, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इमल्सिफिकेशन का मतलब समझ में आ गया। इमल्सिफिकेशन मतलब एक प्रोसेस होती है जिसमें हम फैट जो होता है वो हमारा
ब्रेक डाउन होता है किसमें, स्मॉल फैट ड्रॉपलेट्स में, ठीक है। इमल्सिफिकेशन एक प्रोसेस होती है जो फैट को तोड़ती है, ठीक है। जो फैट को कौन सा एंजाइम के थ्रू या कौन सा एंजाइम से जो उसको हेल्प कर ब्रेक डाउन करने में, दैट्स अ लाइपेज, ठीक है। यहाँ पे आपको ये चीज़ क्लियर होना चाहिए कि लाइपेज जो है जो फैट को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है और उसको फिर डाइजेस्ट करने के बाद क्या करता है, फैटी एसिड और कोलेस्ट्रॉल में उसको कन्वर्ट करता है, ठीक है। अभी ये चीज़ यहाँ पे समझ में आ गई। अब हम अपना नेक्स्ट पॉइंट लेंगे। एक तो लीवर था हमारा और सेकंड था हमारा कौन सा था, पैनक्रियाज, ठीक है। दो सिक्रीजन ग्लैंड से सिक्रीट करी थी ना, तो पैनक्रियाज क्या सिक्रीट करेगा, पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाज क्या कर रहा है, पैनक्रियाटिक जूस क्या कर रहा है, सिक्रीट कर रहा है, ठीक है। क्या सिक्रीट करता है, कौन सा कर रहा है ये, ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन क्या है, काइंड ऑफ एंजाइम। ये एक एंजाइम होता है, ठीक है, जो क्या करेगा, डाइजेस्ट करेगा। किसको डाइजेस्ट कर रहा है, डाइजेस्ट कर रहा है किसको, प्रोटीन को, ठीक है। यहाँ पे क्या काम कर रहा है, प्रोटीन का डाइजेशन कर रहा है। यहाँ पे प्रोटीन का कंप्लीट डाइजेशन हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पे, कंप्लीट डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। और यहाँ पे जो प्रोटीन है वो कन्वर्ट होता है, किस में कन्वर्ट हो गया, अमीनो एसिड में, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये याद रखना कि जो हमारा पैंक्रियाज है वो पैंक्रेटिक जूस को सिक्रीट कर रहा है, जो कौन सा होता है, एक एंजाइम है जो ट्रिप्सिन है, जो क्या करता है, प्रोटीन का डाइजेशन। यहाँ पे प्रोटीन का कंप्लीट डाइजेशन होता है जो कन्वर्ट करता है उसको अमीनो एसिड्स में, ठीक है। और जो पैंक्रियाज है वो और भी एंजाइम्स को सिक्रीट करता है, जैसे ट्रिप्सिन, अमाइलेज, लाइपेज, है ना। ये सारे जो हमारे एंजाइम्स हैं कौन कौन से हैं, ट्रिप्सिन तो मैंने यहाँ लिखा है, ये ट्रिप्सिन, ठीक है, अमाइलेज एंड लाइपेज, ठीक है। ये सारे एंजाइम्स होता है वो हमारा पैनक्रियाज सिक्रीट करता है। एक्चुअली पैनक्रियाज जो होता है ना वो दो टाइप में काम करता है। एक तो इसने एंजाइम सिक्रीट करे यहाँ पे, कि उसने कुछ एंजाइम सिक्रीट करते हैं, और कुछ ये हमारे हार्मोन्स भी सिक्रीट करता है, ठीक है। ये हार्मोन्स भी सिक्रीट करते हैं, जैसे कि इंसुलिन एंड ग्लाइकोगॉन, ठीक है। ये हमारे इंसुलिन्स हैं, ठीक है। एक्चुअली जो पैंक्रियाज है वो क्या है, बहुत फंक्शन करता है, किस चीज़ का, एक तो ये एंडोक्राइन ग्लैंड भी है और एक्सोक्राइन भी है, एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड का काम करता है, ठीक है। एंड एक्सो मतलब जो बाहर से हो, मतलब डक के थ्रू होती है। और जो एंडो होता है, एंडो मतलब अंदर की तरफ, डायरेक्टली उसमें, मतलब क्या, डायरेक्ट कांटेक्ट में है, ये डायरेक्टली जो सिक्रीट हो रही है। तो अभी हम ये जो हार्मोन्स हैं ये हम इसमें यहाँ नहीं करेंगे, क्योंकि जब हम हार्मोन्स को डिस्कस करेंगे ये हम वहीं देखेंगे। अभी हम सिर्फ एंजाइम्स देख रहे हैं, जो पैंक्रियाज कौन कौन से एंजाइम्स को सिक्रीट कर रहा है। तो ये चीज़ क्लियर होगी आपको, ओके। हाँ, अब लास्ट पॉइंट देखते हैं अपना, जो हमारा 6 पॉइंट, दैट्स अ लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, जिसको हम कोलोन भी बोल सकते हैं। अब लार्ज इंटेस्टाइन कैसे होती है, अबाउट 1.5 to 1.8 मीटर लॉन्ग, ठीक है। कम से कम ये 1.5 to 1.8 मीटर लॉन्ग होगी, ओके। नाउ अब क्या है, और इसका वाइड एरिया देखा जाए तो कितना होता है, 6 सेंटीमीटर वाइड ट्यूब, ठीक है। क्या होता है, ये करता क्या है, को जब हम फूड को जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है वो मैक्सिमम फूड को डाइजेशन कर लेती है, और मैक्सिमम जो एब्जॉर्प्शन है फूड का वो वहाँ पर कंप्लीट हो जाता है।
अब जो अनडाइजेस्ट फूड होता है वो हमारा आता है लार्ज इंटेस्टाइन में। फिर वो क्या करती है, उस लार्ज इंटेस्टाइन से अगर कुछ बचा हो या चीज़ें कुछ उसमें रहती हैं, उसको वो एब्जॉर्ब करके उसको फिर आगे मूव ऑन करती है। और लास्ट में क्या होता है, ये जो ना ओपन होती है आउटसाइड थ्रू अनस, ठीक है। तो ये लास्ट में अनस पे जाके ये हमारी एंड हो जाती है या खुल जाती है। अब लास्ट पॉइंट क्या जाएगा, अनस। ये क्या होता है, एंड पॉइंट किसका, एलिमेंट्री कैनाल का, ऑफ एलिमेंट्री कैनाल का लास्ट पॉइंट कैनाल, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल का ये लास्ट पॉइंट होता है जो एक्चुअल में क्या हेल्प करता है, हेल्प इन एग्जिट ऑफ वेस्ट मटेरियल। जो भी हमारा वेस्ट मटेरियल बचा है वो उसको क्या करेगी, बाहर एक्सक्रीट कर देगी। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो डाइजेशन सिस्टम है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। आपको समझ में आ गया कि डाइजेशन सिस्टम कैसे काम करता है, इसमें कौन कौन से पॉइंट्स जो फंक्शन करते हैं। मैंने आपको कुछ ग्लैंड्स बताई हैं। ओके, तो आप कोशिश करना कि वो जितनी भी ग्लैंड्स हमें लिखी थी वो उनको अलग किसी पेज पे उसको डाइजेस्टिव ग्लैंड के फॉर्म में उसको लिख लीजिएगा। और फिर जो भी हमारा पॉइंट बचते हैं फिर उनको आप एक सीक्वेंस में लिख लेना, क्योंकि मैंने यहाँ पे आपको दोनों चीज़ें डिस्कस करी ताकि आपको जब हम ग्लैंड्स पढ़ते तो क्या बाद में कई बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि यार ये ग्लैंड कहाँ से, ये क्या करती है, ये कहाँ प्रेजेंट होती है, क्या सिक्रीट किया इसने, कैसे सिक्रीट किया। तो इसलिए हमने यहाँ पे ये चीज़ यहाँ डिस्कस कर ली साथ में ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाए और ज़्यादा दिक्कत ना हो। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, थैंक यू।